And now we talk about this. I'm not going much into detail, और ये चीजें more or less हम डिस्कस कर चुके हैं, but then also pluralism की अगर हम बात करें, so it relates to the coexistence of various religious, cultural and diverse. वही diversity at the end, सारी कहानी जो है वहीं से आती है. वो political भी हो सकती है, social भी हो सकती है. And this pluralism is protected by constitution. तो democracy में, secularism में के जरिए जो है ये pluralism जो है हम बचा के रखे हुए हैं. And secularism has, अब हर चीज के दोनों पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. secularism का पॉजिटिव पार्ट क्या है? That it has been entrusted to state to regulate by law an executive order. ये स्टेट को हमने कहा, ये किसी इंडिविजुअल को या किसी कमीशन को नहीं कहा कि आप इस सेक्युलरिज्म को जो है आप फॉलो करिए या आप इसको इम्प्लीमेंट कराए. नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी है. Then the state is prohibited to patronize any particular religion as a state religion and observe neutrality. Positive point है. The state strikes a balance to ensure faith and confidence, religious tolerance and fraternity are the basic features. And overall, whatever we see here, चाहे वो constitution के basic structure, doctrine की आप बात करोगे, आप constitutionalism की बात करोगे, आप feature of Indian constitution की बात करोगे, character of Indian constitution की बात करोगे, तो secularism is the basic feature. क्योंकि हमारी country इतनी diverse है, अगर ये नहीं, चाहे explicitly mentioned हो चाहे नहीं हो, doesn't matter, and that is important. Now what is the importance of pluralism? अब pluralism समझो. 4,500 plus communities. Minorities are 19.4, roughly 20% of the total population. And this plurality को कैसे? Federal structure, वो जो plurality है ना, linguistic plurality भी तो है, उसको हमने कैसे address किया? Formation of states on linguistic grounds. फेडरल स्ट्रक्चर दिया और उनको आजादी दी, उनको ऑटोनॉमी दी काफी हद तक कि आप अपने लोकल एरियाज के जो लॉज हैं वो आप खुद इनैक्ट करें. लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज राइट्स टू देम एंड अ सेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. और इस चीज को बचाए रखने के लिए, इस यूनिक कैरेक्टर, इस डाइवर्स कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी को बचाए रखने के लिए वी हैव दीज स्ट्रक्चर्स. नाउ yes, and this is what we should know. And Swami Vivekananda has said कि not only tolerate other religions but positively embrace them. Embrace them doesn't mean accept them. वही जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि acceptance की बात करिए, tolerance की नहीं. सिर्फ tolerance से काम नहीं चलेगा. But वो जो constraints ऊपर पढ़े थे more or less वही हैं. Politics, religion, UCC, fundamentalism, and this is how we can actually counter this pluralism. This is how we can actually counter this secularism, the communalism, I'm sorry. देखो, overall, like this is over. हम कैसे, आप ये देखिए कि एक ऐसा मुल्क हमें बहुत सारे हर धर्म के, हर मजहब के 4,500 कम्युनिटीज से ज्यादा कम्युनिटीज हैं जो इस मुल्क में रह रही हैं. और हमने एक ही चीज की, हमने जो भी यहाँ रहे हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, हमने हमेशा उस चीज को डिस्कार्ड किया. द रिलीजियस सेपरेटिज्म को हमने डिस्कार्ड किया है. हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी डिस्कार्ड किया, हमने उसको रिलीजियसली भी डिस्कार्ड किया, हमने उसको सोशली डिस्कार्ड किया, एंड हमने हिस्टोरिकली भी डिस्कार्ड किया. जो लोग आज के हिंदुस्तान में हैं वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के नहीं हो सकते. क्यों? ना तो वो लोग जो पाकिस्तान नहीं गए, हमने कम्युनलिज्म को डिस्कार्ड किया. और सिर्फ कहानी यहां नहीं खत्म होती है. अंग्रेज बहुत बड़ा गेम खेल के गए. अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक तरफ तो आपको दे दी क्या कि ये दिस इज योर बाउंड्री कमीशन एंड दे केम अप विद दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उन्होंने बांटने की कोशिश की. एक बंटवारा और उन्होंने करने की कोशिश की, और वो बंटवारा था द पॉइंट व्हेन दे लेफ्ट those 550 plus princely states unattended. उन्होंने कहा ठीक है, क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ने 1947 में यही कहा कि द पैरामाउंट इज नॉट ट्रांसफरेबल. जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इन्फोर्स होगा, वैसे ही जो
पैरामाउंसी है, जो सुजरानिटी आपने एक्सेप्ट की हुई है ब्रिटिश क्राउन की, वो खत्म हो जाएगी और ये आपके ऊपर है। उन लोगों का इंटीग्रेशन, वहां रीजनलिज्म के, देखो सिर्फ कॉम्युनलिज्म अकेली चीज नहीं है जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हर्डल, ये रीजनलिज्म भी है। उन लोगों को भी क्रेडिट देना होगा जो जिन्होंने बहुत सारे स्टेट्स, छोटे प्रिंसली स्टेट्स, 10-20 जागीरों के प्रिंसली स्टेट्स तो खैर बहुत इजीली हो गए, लेकिन आप देखोगे जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, जोधपुर, ये स्टेट्स के लोग जो थे, इन्होंने कहा नहीं, वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनियन, वी डोंट वांट कि हम ये एक छोटी छोटी रियासतों में बटे, हम उस एक फीलिंग को या उस एक चीज से एक होना चाह रहे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, ये भी एक क्रेडिट देना होगा। तो हमने हर लेवल पे जो लोग आज के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया, चाहे वो कम्युनल सेपरेटिज्म हो, चाहे वो रीजनल सेपरेटिज्म हो। वरना तो रियासत है, त्रावणकोर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, हैदराबाद ने किया, जूनागढ़, बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी तो न जाने कितनी, छोटी छोटी तो न जाने कितनी रियासतें थी। द स्मॉलेस्ट रियासत वाज ऑफ ओनली 27 पीपल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लार्जेस्ट वाज हैदराबाद। सो वहां रीजनलिज्म डिस्कार्ड हुआ, जो लोग पाकिस्तान नहीं गए उन्होंने कम्युनलिज्म को डिस्कार्ड किया कि नहीं, दे ट्रस्टेड गांधी, दे ट्रस्टेड नेहरू, दे ट्रस्टेड मौलाना आजाद, और रुक गए। बहुत से लोग नहीं गए, बहुत सारे लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि दे बिलीव दैट यस दिस सेपरेटिज्म विल लीड टू डिजास्टर। आई थिंक देवर एनी काइंड ऑफ सेपरेटिज्म, हमने आज कम्युनलिज्म की बात की, पिछले सेशन में हमने रीजनलिज्म की बात की थी, तो ये सब सोशल एविल्स हैं और आप लोग आने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं। आई विश दैट यू व्हेन यू विल गेट योर जॉब, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तो इन चीजों से आप काउंटर करो, और इन चीजों को सिर्फ काउंटर नहीं करना है, फैलने से नहीं रोकना है। इसमें आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब आईएएस बन जाओगे तो देन यू विल बी कॉल्ड एट वेरियस प्लेसेस कि सर प्लीज गिव अ लेक्चर, प्लीज गिव अ की नोट, यू विल बी इनवाइटेड एज अ की नोट स्पीकर एंड सो ऑन। और वहां अगर आप इस चीज को प्रोपोगेट करो कि नहीं, हिंदुस्तान जो है वो एक ख्वाब है और उस ख्वाब को खूबसूरत बनाए रखना इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस सोसाइटी को शेप में तभी रखा जा सकता है। सो आई होप you all succeed, and the day you will become a civil servant you will definitely and even if at your level आप आज से भी इस चीज पे थोड़ा बहुत if you can start working इस रीजनलिज्म को, इस कम्युनलिज्म को, क्योंकि ये बहुत बड़े हर्डल है हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, हमारे ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट के। अब सोशल में सब आ जाता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। सो वी हैव टू as we have to fight again the evils, because we the educated middle class, I always call ourselves as the educated middle class, तो एक educated middle class ने जब आवाज उठाई थी तो मुल्क आजाद हुआ था। अब फिर से इस एजुकेटेड मिडिल क्लास को आवाज उठानी होगी, लेकिन इस बार द एनिमी इज अननोन, अनसीन, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी फैल रहा है, इट्स लाइक अ वायरस। सो वी हैव टू फाइट दिस, एंड आई होप दीज थिंग्स you should always come up with some positive ideas, you should always have that positivity in you कि yes ये चीजें जो है मिनिमाइज की जा सकती हैं, खत्म की जा सकती हैं। And as far as exam point is concerned, this should be reflected clearly in your answers, in your interview answers, responses, everywhere. So with these words, I'll end this session. I hope you liked it. Do give your valuable comments, and जब तक कोरोना है अपना ख्याल रखिए. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.